12 लेटर एपिसोड 5। 1991 की टाइमलाइन में हैतंग और ईशन सनशाइन बुक स्टोर वापस आ गए थे और मेल बॉक्स खोला जहां उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड लेटर मिलता है। हैतंग समझती है कि वही लेटर है जो उसने पहले भेजा था और वो गुम हो गया था, अब एनवेलप के बिना वापस आ गया है। ईशन ने मेल बॉक्स अच्छी तरह से चेक किया लेकिन कोई हिडन मैकेनिज्म नहीं मिला उसे। ये अनयूजुअल हादसा दोनों को हैरत में डाल देता है और वो सोच रहे थे कि क्या मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली सेंड और रिसीव कर सकता है लेटर्स को। वही 2026 में नियान और हैतंग का बेटा शेनचेंग नॉर्दर्न शिपिंग के बाहर एक सिमिलर रेड मेल बॉक्स के पास थे। शेनचेंग ने एक लेटर डिपॉजिट किया जो मिस्टीरियसली वैनिश हो गया था। उसने यूनियान और सिक्योरिटी गार्ड जांगचांग पर मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने का इल्जाम लगा दिया। जांगचांग जो ग्रुप 3 का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने डिफेंड करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और ये स्ट्रेंज फेनोमिना मैजिक नहीं हो सकता बल्कि असल में रियल है। नियान ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लेटर सिंपली डिसअपियर होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। स्केप्टिकल रहा और चैलेंज किया कि उनका फोन डिसअपियर करके दिखाओ। नियान ने उसे ये बताया कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। आधी रात और एक ऑरेंज कैट प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे जैसे वेदर ठंडा होता गया, नियान ने सजेस्ट किया कि वो घर चलते हैं और घर पर जाकर वो दोनों मिस्टीरियस इवेंट्स पर डिस्कस करते रहे। नियान ने रिवील किया कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक आदमी जिसका नाम यू जियोंग है, जो उसके फादर का रजिस्टर्ड नेम है, 20 साल से ज्यादा पहले मर चुका है, इम्प्लाइंग कि उसके करंट फादर एक चुराई हुई आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं। उन्होंने क्लूज रिव्यू किए, आइडेंटिकल बिस्किट टिन्स, ट्रेन के टिकट्स जो कि पूशुई शहर के थे और उसे अपनी फादर के सामान में से मिले थे, और वो स्ट्रेंज 1991 का लव लेटर जो हैतंग ने रिसीव किया था। नियान ने थ्योराइज किया कि उसके फादर और हैतंग का पास्ट में जरूर कोई रिलेशनशिप होगा। सस्पिशियस कंफर्म करने के लिए नियान ने डिसाइड किया कि वो हैतंग को एक और लेटर लिखेगी मेल बॉक्स और यू जियोंग के बारे में आंसर लेने के लिए। और यहाँ 1991 में भी हैतंग ने लेटर लिखा लेकिन उसका वो लेटर डिसअपियर नहीं हुआ और फिर उसने भी अंदाजा लगाया कि लेटर सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ट्रेवल कर सकता है, एग्जैक्टली एट मिडनाइट और सिर्फ जब एक ऑरेंज कैट उस मेल बॉक्स के आसपास गुजरती हो। और यहाँ 2026 की टाइमलाइन में नियान ने अपने फादर के कुछ ओल्ड ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए ताकि वो उनको नेक्स्ट लेटर के साथ भेज सके। शेनचेंग ने, जो अभी कन्विंस था कि ये सब एक ट्रिक है, उसने अपना फोन मेल बॉक्स में रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया, साथ में अपना ब्लैंक लेटर और ओल्ड ऑब्जेक्ट भी डाल दिए। अब मिडनाइट के वक्त उस कैट के आने के बाद यूनियान का लेटर सक्सेसफुली सेंड हो गया, लेकिन शेनचेंग का ब्लैंक लेटर और ओल्ड ऑब्जेक्ट और उसका फोन मेल बॉक्स में ही रह गए। उसके कुछ ही देर बाद हैतंग का रिप्लाई भी मिस्टीरियसली आ गया। शेनचेंग बहुत ज्यादा हैरत में था लेकिन काफी फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका फोन फेल हो गया रिकॉर्ड करने में। हैतंग के रिप्लाई में डेट लिखी हुई थी 1991 और उसका लेटर ये बताता था कि उसने एक स्ट्रेंज लव लेटर आया था और उसका खुद का जो सुसाइड नोट था वो डिसअपियर हो गया था। उसने पूछा कि वो लोग कौन हैं और क्या वो मेल बॉक्स के काम समझते हैं। ये लेटर कंफर्म करता था कि दोनों साइड सच्ची में अक्रॉस टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मीनवाइल यीशुन ने डिसाइड किया कि वो स्कूल वापस जाना चाहता है और हैतंग से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी टीचर तांगशिन से मीटिंग अरेंज करने में उसकी मदद कर दे। मीटिंग के दौरान यीशुन ने अपने कंसर्न भी एक्सप्रेस किए अपनी फ्रेंड शादोंग के लिए, जिसने अपने पूल हॉल और आर्केड को डिस्ट्रॉय होने की वजह से आइसोलेट कर रखा था, और मिस तान से रिक्वेस्ट की कि उनको विजिट कर ले। तांगचिंग ने यीशन के कहने पर छादोंग को विजिट किया, उसको रीबिल्ड करने के लिए कुछ पैसे दिए और उसके साथ हार्श वर्ड यूज किए ताकि उसकी फाइटिंग स्पिरिट वापस आ जाए। इनिशियल डेस्पेयर के बावजूद छादोंग ने तांगचिंग की सपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने रिजॉल्व किया कि वो राइज करेगा और अपने दोनों एसोसिएट इंक्लूडिंग यीशुन के साथ बिजनेस को रीबिल्ड कर लेगा। उसने तांगचिंग को ये भी बताया कि ये मनी उसने उधार लिए हैं और कुछ दिनों बाद वो जरूर वापस कर देगा। 2026 में हैतंग का लेटर रिसीव करने के बाद नियान और शेनचेंग रियलाइज करते हैं कि मेलबुक सच्ची में डिफरेंट टाइमलाइंस को कनेक्ट करता है। अपनी क्लेम को और ज्यादा प्रूव करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि एक और लेटर भेजेंगे जिसमें वेरीफाइबल फ्यूचर इवेंट इंक्लूड होगा। ये वाटर स्प्राउट फेनोमेन है जो कि मीवान टाउन में 23 सितंबर 1991 को हुआ था
और बाद में इसका नाम लोंगशुई वार रीनेम कर दिया गया था। वो नोट करते हैं कि टाइम 1991 में 2026 के कंपैरिजन में फास्टर पास हो रहा है। मिडनाइट के वक्त 1991 में जब वही ऑरेंज कैट मेल बॉक्स के पास से गुजरती है, हैतंग मेल बॉक्स खोलती है और नियान का लेटर देखती है। वो यीशुन के पास भागती है और दोनों मिलकर लेटर पढ़ते हैं। दोनों हैरत में थे कि डेट थी 12 नवंबर 2026, यानी कि 35 इयर्स फ्यूचर में। वो डिसाइड करते हैं कि सितंबर 23 का वाटर स्प्राउट इवेंट को वेरीफाई करेंगे। फिर बाद में घर पर यीशुन केयरफुली कॉपी करता है उसी लव लेटर को जो हैतंग ने रिसीव किया था। उसने नोटिस किया कि उसकी अपनी हैंड राइटिंग और स्पेशल कैरेक्टर जिसमें शुन लिखा हुआ था काफी सिमिलर है उस लेटर में। ये सब कुछ ये बताता है कि वो लव लेटर जो कि हैतंग ने रिसीव किया था, हो सकता है कि वो फ्यूचर के यीशुन ने लिखा हो। ये स्ट्रेंज इवेंट्स यीशुन को डीपली कंटेम्पलेट करने पर मजबूर करते हैं अबाउट मिस्टीरियस टाइम और इमोशंस। और वो वेट करता है अगला लेटर आने का कि फ्यूचर में क्या होगा, और उसी इवेंट का जो 2026 की टाइमलाइन वालों ने बताया था। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म होता है और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।